को प्रणाम। सहनशीलता के आगे का भाग, उसके लिए अफसोस मत कीजिए, आपके विकास के लिए वह जरूरी था। उसने आपको इस मार्ग के लिए तैयार किया है। आपको तो खुश होना चाहिए कि अब आपको ऐसा मार्ग मिल गया है जो आपको आगे ले जा सकता है। गुरुदेव हमें सिखाते हैं कि गुरु तो अनेक हो सकते हैं, परंतु असली गुरु ईश्वर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। हर गुरु का ये फर्ज बनता है कि जब शिष्य के प्रति उनका काम पूरा हो जाए तो वे उसे दूसरे गुरु के सुपुर्द कर दें, जो उनसे ज्यादा काबिल हो। किसी भी गुरु को शिष्य को अपनी मिल्कियत की तरह गांठ में बांधकर नहीं रखना चाहिए। गुरु का जीवन दूसरों की सेवा के लिए होता है, न कि जायदाद, अधिकार और प्रतिष्ठा इकट्ठी करने के लिए। इंसान के जीवन के हर पहलू में सहनशीलता का प्रसार होना चाहिए। अनेक वर्षों तक गुरुदेव के साथ रहने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक गुण शायद सहनशीलता ही है, क्योंकि इसमें समझदारी, दानशीलता और प्रेम न केवल निहित होते हैं, बल्कि ये सब इससे अपने आप पैदा हो जाते हैं। अक्सर मैंने सुना है कि प्यार से सहनशीलता पैदा होती है, पर सच तो ये है कि प्यार पैदा होता है। ये मनोविज्ञान का एक स्वयं सिद्ध सिद्धांत है कि जिनके दिल में अपने प्रति घृणा छिपी रहती है, वे ही संसार में घृणा फैलाते हैं। जब हम अपने गुणों या कमी को स्वीकार नहीं कर पाते, तभी ऐसी घृणा पैदा होती है। ऐसी घृणा असल में आत्मद्वेष से होती है। सहनशीलता का व्यापक अर्थ ये स्वीकार करना है कि सृष्टि के विशाल रचना क्रम में हर वस्तु का अपना स्थान है। सहनशीलता सृष्टि की इसी मूलभूत सच्चाई को उजागर करती है। सहनशीलता इस प्रकार सृष्टि के रचना क्रम की योजना का सही दृष्टिकोण पेश करती है। हमें सिखाया गया है कि अच्छाई और बुराई साथ साथ रहते हैं। यही नहीं, वे एक ही वास्तविकता के दो पहलू हैं। बुराई, भलाई तथा जीवन के दूसरे दंडों को हमें इसी नजरिए से देखना सिखाया जाता है। जहाँ एक है वहाँ दूसरा भी जरूर होगा, इसका कोई विकल्प नहीं होता। तो फिर इन दुर्गुणों जैसा हम उन्हें समझते हैं कि निंदा करने वाले हम कौन होते हैं। अक्सर लोगों के चरित्र में विरोधाभास देखकर हम परेशान हो उठते हैं, जैसे किसी मालदार का कंजूस होना, ईमानदार का छिपकर चोरी करना, पुण्यवान का दुष्चरित्र होना या किसी धर्मध्वजी के व्यक्तिगत काले घिनौने कारनामे। हम इनसे घबरा जाते हैं। और तो और ज्ञान और समझदारी की अपनी तलाश भी हमें नैराश्यपूर्ण और व्यर्थ लगने लगती है। सहनशीलता हमें सोचने के लिए थोड़ा समय देती है और इस तरह हमें किसी भी चीज की गहराई में जाकर उसे जांचने और सत्य को परखने का मौका देती है। किसी वस्तु को जांचने और समझने के लिए समय प्रदान करना सहनशीलता का कम से कम इतना फायदा तो जरूर होता है। और जब बाहरी चीजों को नजरअंदाज करके हम गहराई में उतरने लगते हैं तो वास्तविक समझ पैदा होने लगती है। और तब ये जाहिर होता है कि लोग बाहर से जैसे दिखाई पड़ते हैं, अंदर से वैसे नहीं होते। अगर हम सच्चे दिल से लगन पूर्वक साधना करें तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब हम पापी के भीतर छिपे संत को देख पाएंगे। गुरुदेव के लिए तो ये हमेशा का नजारा रहा है। उन्हें सामने वाले में असलियत के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। एक बार हम लोग अपने सत्संग में ऐसे अभ्यासी की मौजूदगी पर विश्रम कर रहे थे जिसे बड़ा दुष्चरित्र माना जाता था। कुछ अभ्यासियों को आश्चर्य हो रहा था कि ऐसे इंसान को ध्यान में कैसे शामिल कर लिया गया है। काफी बहस के बाद इसके
के पास जाने का निश्चय किया गया। उनका उत्तर बिल्कुल सीधा साधा था। उन्होंने कहा, हम अधम चीजों की जानकारी हासिल करना नहीं चाहते। हमारी नजरें उनकी तरफ नहीं जाती। वे ऐसी चीजों की ओर ध्यान नहीं देते। गुरुदेव हर किसी की अच्छाई ही देखते हैं, जबकि हम जैसे आम लोग न केवल दूसरों की बुराई देखते हैं, बल्कि दूसरों में बुराइयां ही ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनमें और हमें यही फर्क है। जहां तक मेरी निजी जानकारी है, गुरुदेव ने शायद ही कभी किसी बात के लिए किसी की आलोचना की हो। वे सलाह भी बहुत कम मौकों पर दिया करते हैं। मैंने एक बार बाबूजी से पूछा कि किसी में गलत बात देखने पर भी आप उसकी आलोचना क्यों नहीं करते? बाबूजी का जवाब था, लालाजी साहब किसी को भी सीधे और साफ शब्दों में कभी सलाह नहीं दिया करते थे। हाँ, कुछ इशारा जरूर कर दिया करते थे, लेकिन ऐसे इशारों को समझने की काबिलियत कितने लोगों में होती है। जब तक कोई सलाह ना मांगे, हमें सलाह नहीं देनी चाहिए। गुरु तालीम देने वाला होता है और उसका फर्ज है कि सही वातावरण पैदा करके परिवर्तन लाए। गुरु का यही काम है, यही सकारात्मक या सही दृष्टिकोण है। आलोचना करने पर तो अभ्यासी उसके लिए चिंता करने लगेंगे, जो उनकी तरक्की में बाधा बन जाएगा। एक बात और हम आपको बताते हैं, अगर हम किसी अभ्यासी को कुछ करने के लिए कहें और वह उसे न करे, तब तो उस बेचारे पर गुरु की आज्ञा न मानने का माप लाद कर हम उसकी परेशानी और भी बढ़ा देंगे। इस तरह उसकी सहायता करने की बजाय हम तो उसे नुकसान पहुंचा देंगे। अब समझे तुम कि हम सीधे सीधे सलाह क्यों नहीं देते? सलाह तो हम बहुत सी देते रहते हैं, लेकिन आम बातों की शक्ल में जब सब हमारे सामने बैठे होते हैं, तब अक्लमंद आदमी समझकर उसे अपने जीवन में लागू करना शुरू कर देता है। तब उसकी तरक्की जल्दी होने लगती है, क्योंकि वह गुरु का साथ देता है। स्पष्ट है कि गुरुदेव का दृष्टिकोण केवल सहनशीलता ही नहीं होता, बल्कि उससे भी कहीं आगे बढ़कर वे अभ्यासी की प्रगति की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुदेव ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि आध्यात्मिकता मार्गदर्शक का यही कर्तव्य है। मुझे कुछ वर्षों पहले की एक घटना याद आ रही है। मैं और दूसरे कई अभ्यासी तिरुपति में डॉक्टर केसी बरदाचारी के निवास स्थान पर उनके साथ बैठे हुए थे। हम लोग कुछ देर से आपस में बातचीत कर रहे थे। इतने में ही एक नया अभ्यासी उनके कमरे में आया। डॉक्टर बरदाचारी को प्रणाम करने के बाद वह उनके नजदीक बैठकर कुछ बातें करने लगा। वह काफी परेशान था। थोड़ी देर बाद वह बोल पड़ा, डॉक्टर साहब, मैं एक नीच पापी हूँ। डॉक्टर बरदाचारी नाराज हो गए। उन्होंने भावपूर्ण शब्दों में कहा, कौन से पाप किए हैं तुमने? कोई छोटा मोटा अपराध, शराब या इश्कबाजी, ये छोटी मोटी गलतियां किस बेवकूफ ने नहीं की हैं। जब कोई ऐसा गुनाह करो जो किसी ने पहले न किया हो, तब मेरे पास आना। बाद में वे काफी शांत हो गए और प्यार से उस अभ्यासी की दुखी आत्मा को अपनी बुद्धिमत्तापूर्ण बातों से सांत्वना देते रहे। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि पाप करना कौन सी नई बात है, और हमारे लिए पापों में ऐसी कौन सी खास बात है कि हम उन्हीं की चिंता करते रहते हैं। गुरुदेव बड़े ही अनोखे और सार गर्भित ढंग से हमें सिखाते हैं कि वास्तव में पाप और पुण्य जैसी कोई चीज नहीं है। सब संस्कार का खेल है। कोई भी काम, चाहे वह भला हो या बुरा, यदि उसकी छाप मन पर बन जाए तो उसका संस्कार बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ये ठीक नहीं है। पाप करना शायद उतना बुरा नहीं है जितना कि उसके बारे में बैठकर सोचते रहना। सोचते रहने से मन पर उसकी छाप गहरी होती चली जाती है और ऐसे ठोस
बोझ संस्कारों का रूप ले लेती है कि बाद में उनकी सफाई करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। गुरुदेव हमें बीती बातों को भूल जाने की सलाह देते हैं। जो बीत चुका उसकी चिंता करने से क्या फायदा, वह तो अब बीत चुका है। मालिक को प्रणाम।